दोस्तों, मैं हूँ अर्चना नाकरा। किस्सों और यादों के शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है रिश्ते, जिसे लिखा है मैंने। हल्की हल्की सर्दी बनी हुई थी। मौसम खुशनुमा सा था और दिल भी। सबके चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी। कई दिन से घर में चहल पहल बनी हुई थी। खानदान का पहला पोता 40 दिन का जो हो रहा था। कुआं पूजन पर नाते रिश्तेदारों को खूब मनुहार कर बुलाया था। पिताजी डायबिटिक थे, पर जितने लोगों का वो मुंह मीठा कराते उतनी बार खुद भी खाते। मम्मी जी तो ने समझा समझा कर खुद परेशान हुए जा रही थी। हाँ, मुझे कोई काम ना था। मैं मम्मी जी की लाडली बहू जो थी, बहुत देख पर रख कर लाई थी मुझे, और अब एक बेटी की तरह प्यार करती हैं। मुझे आदेश था, तुम्हें कुछ नहीं करना है रंजना, सिवाय नन्हे से अंश को संभालने के। कुछ ही देर में मम्मी जी मेरे कमरे में आई और बोली, बहू, तेरी मौसी सास के बेटे घर आ रहे हैं, घूंघट कर लेना। यूं तो अमित से कुल 1 महीना ही बड़ा है, पर रिश्ते में तो जेठ है ना। मैं अचकचाई। घूंघट? पर रीति रिवाजों के तहत पल्लू सिर पर ले ही लिया। पाँव छूने को झुकी तो आगंतुक हंसने लगे। फिर बोले, अरे रंजना, अब पाँव भी छूओगी क्या मेरे? मैंने हैरानी से थोड़ा घूंघट खींचा और देखा, अरे ये तो अंगद हैं, मेरे क्लासमेट। फिर वो मम्मी जी की ओर मुड़कर बोले, मौसी, ये तो मेरे सामने ऐसे ही रहेंगी जैसे कॉलेज में रहती थी। पर मेरी चोर नजरों की धड़कन अंगद को देखते ही बढ़ गई थी। कुछ दबे छुपे इशारे भी किए, पर वो ना समझे। मैंने उन्हें छत पर चलने को कहा। वो बोले, अरे भाई, पक गया हूँ, थक गया हूँ, 18 घंटे की फ्लाइट थी, अभी तो लंबी तान के सोऊंगा। मेरी कातर निगाहें देखकर भी वो कुछ समझ नहीं पाए थे, और मेरा फ़ोन सुबह से ही बड़ी जीजी के बच्चे लेकर गेम खेलने में लगे थे, नहीं तो मैसेज ही कर देती। रात गहराते गहराते अमित के बाकी कॉलेज के फ्रेंड्स भी आ गए थे, तो दिल्ली से मेरे मम्मी पापा और भाई भी। खाने पीने के बाद ताश की बाजी शुरू हो गई। चाय पकौड़े के दौर चल रहे थे। तभी अंगद बोले, रंजना, ओ रंजना, कहाँ हो भाई? बुलाओ उसे मौसी, बहुत बढ़िया ताश खेलती है वो, भाई मेरी पार्टनर तो रंजना बनेगी। सासू माँ बोली, हाँ तुझे तो पता ही होगा। ये कहकर उन्होंने थोड़ा सा मुंह बना दिया, पर अब मेरी खैर नहीं थी। इधर पत्ते खुल रहे थे और उधर रिश्तों की परतें। अंगद चाय का कप पकड़े बोले, रंजना थोड़ी मोटी सी नहीं हो गई हो? जब कॉलेज में अमित तुम्हें मिलने आया करता था तो हमेशा यही कहता था, इतनी हल्की है कि पता ही नहीं चलता बाइक पर पीछे बैठी भी है या नहीं। इतना सुनते ही मैंने और अमित ने घबराकर मम्मी पापा का चेहरा देखा था। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, पर अंगद बोलते चले जा रहे थे, बोलते चले जा रहे थे। अरे वो तेरा फेवरेट गाना तो सुना, जिसे गाकर तूने मेरे भाई का दिल जीत लिया था। अब तो मुझे और अमित को काटो खून नहीं। शायद सासू माँ कुछ समझे ना समझे, पर पापा सब समझ गए थे कि दाल में बहुत कुछ काला चल रहा है। और मैं भी तो अमित के कहने पर उसके खेल में शामिल हो गई थी, हेरा फेरी करने में। IIT फर्स्ट ईयर में अमित मेरे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में आए थे। मैंने सोलो सॉन्ग में फर्स्ट प्राइज जीता था। बहुत वाह वाह हो रही थी। अमित 3 दिन के कंपटीशन में कई बार आमने सामने हुए, तो पता चला कि वो मेरे क्लासमेट अंगद के कज़न हैं। अमित ने चलते चलते मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया और बातों के सिलसिले चल पड़े थे। हर साल फेस्टिवल होता और हम मिलते। 4 साल की इंजीनियरिंग में कई बार मिलना हो गया था, उससे भी ज़्यादा। दोस्तों की मुलाकातें और दोनों की मुलाकातें खूब अच्छी चल रही थी, पर ये दोस्ती
कब प्यार में बदल गई हमें भी पता ना चला। कॉलेज की प्लेसमेंट में हम दोनों लकीली एक ही जगह जॉब पा गए थे, लेकिन जॉब ज्वाइन करते ही अमित को एक फॉरेन प्रोजेक्ट दे दिया गया 6 महीने के लिए। अब समस्या ये थी कि शादी कैसे करें। दोनों के ही परिवार वाले लव मैरिज के खिलाफ थे। अंगद यूरोप जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने ही अपने पापा से कहकर रिश्ता सुझाया और दोनों पक्षों को नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ना ही कुछ चर्चा की। लड़के वाले जो भावी वधू से चाहते वो मुझे पहले ही बता दिया जाता, और मेरे घर के लोग लड़के से क्या चाहते थे ये मैं पहले ही अमित को बता दिया करती थी। दोनों की इस हेरा फेरी और साठ गांठ की खबर अंगद को छोड़कर किसी को नहीं थी। और अब अंगद कई साल बाद इंडिया लौटे थे। शायद बहुत कुछ भूल गए थे या दिमाग से उतर गया था। कहाँ तो धूमधाम से शादी हो गई थी, और आज शादी के इतने समय बाद आखिर पोल खुल ही गई। मम्मी पापा जी लव मैरिज के बेहद खिलाफ थे, इसलिए मैं हक से उनकी पसंद की बहू थी, और इस बात को पूरी बिरादरी में बहुत ठोक कर कहते थे। पर मेरी और अमित की रुआंसी नज़रों को शायद मम्मी जी ने पढ़ लिया था। इतने में नन्हे अंश के रोने की आवाज़ सुनकर अंगद बोले, सुन रंजना, ये तो तेरे गाने जैसा ही रोता है सुर में। और मेरी आंखों के आंसू मम्मी जी ने पहुंचकर बोला, चल अब उठ, जा उसे संभाल, बहू तो मेरी ही रहेगी ना। दोस्तों, फिर मिलेंगे डायरी के अगले पन्ने पर।